1961 में यूरी गगरीन ने जब पहली बार अंतरिक्ष के अंधेरे को देखा था, तब दुनिया ने एक नए युग का जन्म देखा। पर उन्हीं पालन में एक और कहानी लिखी गई, जहां मन और टैन के बीच एक अजनबी तन्हाई पैदा होती है। दोस्तों, इसी तन्हाई का नाम है स्पेस मैडनेस। साइंस अब भी इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहा है। आप सोचिए, एक मेटालिक कैप्सूल जहां बाहर -270 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है और अंदर बस कुछ स्क्वायर मीटर का कन्फाइंड स्पेस। हर दिन एक जैसे सिग्नल, एक जैसे आवाज, एक जैसे रूटीन। ये रेपिटेटिव आइसोलेशन एस्ट्रोनॉट के दिमाग के इमोशनल सेंटर को डिस्टर्ब करता है, जिसे स्ट्रेस और पैरानोया पैदा होती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ऑर्बिट जमे से लगभग 408 किलोमीटर ऊपर घूमती है और हर 90 मिनट में पूरी धरती का चक्कर लगाती है। आप सोचिए, जब दिन और रात सिर्फ 45 to 45 मिनट के होते ही है, तब बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे रिएक्ट करता होगा। ये डिसरप्शन एस्ट्रोनॉट के स्लीप साइकिल को डिस्टोर्ट कर देता है, जो मेंटल क्लैरिटी पर डायरेक्ट असर करता है। नासा की 2019 की एक स्टडी में पाया गया कि लगातार 6 महीने तक कन्फाइंड रखने पर ह्यूमन ब्रेन के हिप्पोकैम्पस रीजन में 3% श्रिंकेज होता है। ये रीजन लर्निंग और मेमोरी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आपका सिस्टम कंफ्यूजन और हैल्यूसिनेशन तक पहुंच सकता है, जब रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच लाइन धुंधली होने लगती है। स्पेस मिशन के दौरान कम्युनिकेशन डिले लगभग 1.3 सेकंड तक होता है, जब सिग्नल धरती और स्पेसक्राफ्ट के बीच जाता है। ये छोटी सी डिले एक मनोवैज्ञानिक डिस्टेंस बनती है। आप जब तुरंत जवाब नहीं सुन पाते, तो अकेलेपन का भय और बेड स्केल पार बढ़ जाता है, जैसे कोई आवाज वैक्यूम में खो जाए। 2017 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मार्स 500 प्रोजेक्ट चलाया, जहां 6 लॉग ऑन को 520 दिन तक एक सील्ड हैबिटेट में रखा गया। रिजल्ट हैरानी भरा था। कुछ लॉग डिप्रेशन और कुछ इरिटेबिलिटी से गुजारे। उन्होंने बताया कि समय का एहसास खत्म हो गया था, उनके दिन और रात एक जैसे बन गए थे। अब जब 400 टन हैवी मॉड्यूल के अंदर बंद होते हैं, तो हर आवाज, हर वाइब्रेशन एक साइकोलॉजिकल सिग्नल बन जाता है। मैकेनिकल हम, फैन का लो फ्रीक्वेंसी ड्रोन, ये सब सबकॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब करता है। साइंटिस्ट कहते हैं, कांस्टेंट व्हाइट नॉइज 60 डेसिबल से ऊपर जाता है तो मेंटल फटीग बढ़ जाता है। स्पेस में ग्रेविटी के बिना ब्लड अपर बॉडी में जमा होता है, जिसे सर में प्रेशर और दिमाग में फ्लूइड बैलेंस चेंज होता है। ये प्रेशर विजुअल और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है। एस्ट्रोनॉट्स कभी कभी ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो वहां होते नहीं। ये हैल्यूसिनेशन उनके डेली फंक्शनिंग को चैलेंज करता है। आप जानते हैं, 90% एस्ट्रोनॉट ने अपने मिशन के दौरान ओरल हैल्यूसिनेशन फील किया, जैसे कोई बुला रहा हो या दूर से मशीनरी चलने की आवाज आ रही हो। ये सब सेंसरी डेप्रिवेशन के नतीजे हैं, जब दिमाग अपना एंटरटेनमेंट खुद बनाता है। ये अडेप्टेबिलिटी कभी फिक्र का कारण भी बन जाती है। मार्स मिशन जैसा लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रैवल लगभग 900 दिन का होता है, जिसमें क्रू को सिर्फ अपने लिमिटेड एनवायरनमेंट में सरवाइव करना पड़ता है। हर पल एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। रिसर्च बताती है कि 40% क्रू मेंबर्स एलिवेटेड कोर्टिसोल लेवल्स दिखाते हैं, जो क्रोनिक स्ट्रेस और एंजाइटी की तरफ ले जाता है। अकेलेपन का सबसे बड़ा प्रमाण एक साइलेंट विंडो बन जाता है, जहां से एस्ट्रोनॉट हमारे यूनिवर्स के एंडलेस वैक्यूम को देखता है। ये नजारा खूबसूरत भी है और खौफनाक भी। जब आपको एहसास होता है कि पूरी धरती सिर्फ एक ब्लू डॉट है, तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एक नेचुरल रिएक्शन बन जाता है। नासा साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर पैट्रिसिया संती ने 1980s में लिखा था कि प्रोलॉन्ग्ड आइसोलेशन सेंसरी मोनोटनी क्रिएट करती है। जब हर दिन एक जैसे लाइट पैटर्न और कलर टोन से भरा होता है, तब क्रिएटिव सोच सस्ट होने लगती है। इसलिए मिशंस में आर्टिफिशियली कलर चेंजिंग पैनल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि माइंड एक्टिव रहे। आप सोचिए, जब कोई एस्ट्रोनॉट 6 महीने तक एक हाई क्रू के 5 लॉग ऑन के साथ रहता है,
टू इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी इनेविटेबल है। 2001 में ISS के एक रिपोर्ट में लिखा गया कि 17% क्वारल्स कभी कभी साइलेंट ट्रीटमेंट में बदलते हैं। ये छोटी छोटी इमोशनल रिफ्ट भी मिशन को रिस्क में डाल देती है। रशियन मीर स्टेशन के 1997 के एक इंसिडेंट में एक टूल बॉक्स ड्रिफ्ट करता हुआ सोलर पैनल से टकरा गया था, जिसे पावर सिस्टम बंद हो गया। क्रू को अंधेरे और ठंडी में 18 घंटे सरवाइव करना पड़ा। आप अंदाजा लगाइए, जब एक साउंड भी नहीं होती, तब इमेजिनेशन कितना पावरफुल और खतरनाक बन जाता है। अंतरिक्ष में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और कॉस्मिक रेज दिमाग के न्यूरॉन पाथवेज पर माइक्रो डैमेज करते हैं। नासा के 2020 स्टडी ने बताया कि 6 महीने स्पेस में रहने के बाद न्यूरॉन कनेक्टिविटी 12% तक बदल जाती है। ये सटल पार परमानेंट बदलाव एस्ट्रोनॉट के बिहेवियर और मूड रेगुलेशन को प्रभावित करता है। आइसोलेशन काउंटर मेजर्स के लिए अब VR एनवायरनमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें एस्ट्रोनॉट को धरती के फॉरेस्ट्स और ओशन विजुअल्स दिखाए जाते हैं। ये सेंसरी रिप्लेसमेंट उनके डोपामाइन सिस्टम को टेम्पररीली रिचार्ज करता है। हर मिशन में अब साइकोलॉजिस्ट मेंटल रेजिलियंस मॉड्यूल ट्रेन करते हैं ताकि पैनिक कंट्रोल में रहे। ह्यूमन माइंड प्रेडिक्शन मैकेनिज्म पर काम करता है, पर अंतरिक्ष में अनप्रेडिक्टेबिलिटी सबसे बड़ा स्ट्रेसर है। जब हर डिसीजन मिली सेकंड्स में लेना पड़ता है, तब ब्रेन ओवरलोड होता है। 1993 के स्पेस हब मिशन में एक एस्ट्रोनॉट ने लिखा, आपका दिमाग सिर्फ आवाज नहीं, हर साइलेंस का मीनिंग समझने लगता है। अंतरिक्ष में इमोशनल रिलीज का कोई नेचुरल आउटलेट नहीं होता। ना टीयर्स नॉर्मल फ्लो करते हैं, ना फिजिकल कंफर्ट पॉसिबल होता है। माइक्रोग्रेविटी में आंसू बस आंखों के आसपास चिपक जाते हैं। ये सटल पार इमोशनल सफोकेशन दिखता है, जहां हर इमोशन एक मैकेनिकल प्रोसीजर बन जाता है। साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन के लिए मिशन के बाद मंथ्स तक थेरेपी दी जाती है। नासा ने 2021 तक 68 एस्ट्रोनॉट्स का डेटा पब्लिश किया, जिसमें 23% लॉग विविड फ्लैशबैक और 11% स्लीप पैरालिसिस से गुजरे। ये सब प्रूफ है कि अंतरिक्ष सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं, बल्कि मानव साइक का बैटलफील्ड भी है। दोस्तों, स्पेस मैडनेस कोई मिथ नहीं, ये हमारे सर्वाइवल साइक का अंतिम टेस्ट है। जब आप वैक्यूम में साइलेंस सुनते हैं, तब आपको अपनी सोच और डर दोनों से लड़ना पड़ता है। हम इस डार्क फ्रंटियर को कॉन्कर करना चाहते हैं, पर उसके लिए पहले अपने मन के अंतरिक्ष को जीतना जरूरी है।